गुरुवार जी जय सिया राम। आज हम आपको कष्ट देने इसलिए आए हैं जी महाराज जी। कि आप दिल्ली में रहते हैं। जी अपने गुरुदेव के बारे में आप बताने का कष्ट करें, अपना परिचय देने के बाद कि आप कैसे गुरुदेव से जुड़े और दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर रहते हुए आप शिक्षित व्यक्ति कैसे ये सब बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। महाराज जी, ये तो हमारे पिछले जन्म का एक प्रारब्ध जुड़ता हुआ चला आ रहा है कि हम इतने इस संसार के सबसे बड़े महानुभाव और इस जीवन को परिवर्तन करने वाले हम ऐसे अपने गुरुदेव सरकार जी से जुड़े हैं। उसका सबसे पहले तो हम अपना इस बारे में परिचय देना चाहते हैं। हम दिल्ली में एक अपनी सरकारी नौकरी में रहे, तो वहीं पास में मंदिर था। तो मंदिर में जब हम शाम को जाते थे, आरती हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो आरती के बाद में श्री पंडित पुजारी प्रभात पांडे जी, जो पहले से ही सरकार से दीक्षित थे, तो वो शरणागत काफ़ी वर्ष पहले, तो हमने एक बार उनसे कहा कि आप ये बाद में जो आप आरती करते हैं ये हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, कि आप हमें ये बताएं कि ये। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुदेव हैं। हमने कहा कहाँ रहते हैं? कहने लगे अयोध्या जी में रहते हैं, तो एक बार आप चलेंगे? हमने कहा कि मेरी बहुत जिज्ञासा है और मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जब ये दास पहली बार उन्होंने टिकट लिया हमने दिल्ली से और हम अयोध्या जी में आए, तो हम मन मुग्ध हो गए और श्री सरकार के जैसे ही हमने दर्शन किए तो हम बिल्कुल बेहाल हो गए कि ऐसे। और महाराज जी, हमने अपने आप को ये सोचा कि काश हम छोटे से ही पैदा होते, क्यों ना ऐसे सरकार की शरण में आ जाते। तो हमने अपने आप को ये सोचा कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम इतने वर्ष बाद में, लेकिन हमें लगभग अपना जीवन व्यर्थ चला गया। 28, हाँ महाराज जी, आज से लगभग 28 वर्ष हमें हो चुके हैं अभी शरणागत हुए सरकार से। लेकिन फिर भी चाहते थे कि हम और अच्छा हो जाता है तो और अच्छा हमें यहाँ पर लगता। पर फिर भी हम क्योंकि सरकार की शरणागत में रहे तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे सरकार की जो इस धरातल पर, हम तो धरातल ही कहेंगे क्योंकि हम नाम लेना उचित नहीं है, हमारे सरकार हैं वो। तो हम श्री सरकार जी की शरणागत प्राप्त करते हुए जो हमें अनुभव और जो हमें सुख की प्राप्ति होती है वो इस जीवन में, तो वो हम आगे बखान नहीं कर सकते श्री महाराज जी। तो ये तो गुरुदेव का मिलन हुआ। उस गुरुदेव के मिलने के बाद में आपको क्या उपलब्धि हुई? महाराज जी, उपलब्धि अनेकों उपलब्धि हैं। उसमें सरकार ने एक ऐसा परिवर्तन किया कि हमें अपने जीवन में ऐसा सुख मिला, परम सुख, आनंद सुख, ऐसा सुख कि जो शायद हमने कभी सपने में भी सोचा ना हो कि वो ऐसा सुख हमको प्राप्त हुआ। और ऐसे ऐसे अनुभव भी प्राप्त हुए हमें कि एक बार की बात है महाराज जी कि हम बताएंगे, हम बिल्कुल थोड़ा ही समय हुआ था हमें शरणागत हुए, तो अचानक से श्री सरकार जो हम एक कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे श्री अयोध्या जी धाम में। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए तो सरकार ने हमें कहा कि भाई आप बाहर मत जाया करिए इधर उधर कहीं। तो हमने कहा, हम तो बहुत भोले थे क्योंकि तभी हम दीक्षित हुए थे, तो हमने कहा सरकार हम तो कहीं जाते नहीं हैं। तो हमारे अचानक से कुछ संत महानुभावों ने कहा कि नहीं, आप कोई विचार करिए कुछ। उन लोगों को पहले पता था कि सरकार जो महान संत होते हैं उनकी कैसी वाणी होती है, और वो अंदर अपने शिष्य के दिल और मन, इन दोनों के अंदर सूक्ष्म दृष्टि से प्रवेश करके वो उसको देख लेते हैं कि वो मेरा वो जो शिष्य है वो मेरे किस पात्र लायक है। तो ऐसे उन्होंने हमें समझा। तो हमने उनको बताया कि सरकार ऐसे हम एक घटना से बच गए थे, तो ऐसे उस वाली घटना से वो हम यहाँ पर, तो हमने अपने सरकार को, हम लोगों ने उनको बताया कि ऐसे जो है। फिर सरकार ने हमें बताया कि वो बताते रहे हमें
कि वो सरकार की एक बार ऐसी घटना घट गई थी सरकार कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे जी। तो लोग जब उन्होंने हमने बताया कि सरकार एक ऐसी ऐसी हमारी घटना घट गई थी और हम वहाँ पर सड़क के किनारे पर थे रात्रि में, तो ऐसे अब हम बच गए और हमारे से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ नज़दीक में। तो सरकार ने तुरंत, तो सरकार हमें पता चला कि सरकार अपने शिष्यों, हाँ, तो जो अभी आप कह रहे थे गुरुदेव अपने शिष्य के कल्याण के लिए उनकी सूक्ष्म अंदर प्रवेश करके और मन की बात जान जाते थे और उसका जवाब प्रदान करते थे। हाँ, तो सरकार एक बार अपने साथ में भी ऐसा हुआ था इस दास के साथ कि वो सरकार ने हमसे कहा कि भाई आप इधर उधर मत जाया करिए। तो हमने कहा कि सरकार हम तो कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि हम भोले थे, हमें पता ही नहीं था, कुछ ही दिन ही हुए थे सरकार की शरणागत लिए हुए। तो पता चला बाद में कि वो अपने साथ में एक ऐसी घटना घट गई थी कि हम सड़क के किनारे पर थे रात्रि में, और जो हमसे आगे खड़े थे सड़क के किनारे, तो उनको एक्सीडेंट हो गया था उनका और हम बच गए। तो ये दास बिल्कुल मात्र 1.5 मीटर की दूरी पे हम खड़े थे वहाँ, तो एकदम से अचानक हट गए। उन दोनों में एक्सीडेंट, उन दोनों की वहीं पर ही डेथ हो गई, मृत्यु हो गई उनकी, बहुत बड़ा। तो हम वहाँ उसी जगह खड़े थे? बिल्कुल उसी वाले स्थान पे खड़े थे। सरकार चाहते हैं कि तो जब हम वहाँ पर खड़े ही थे तो हम वहाँ से हट गए। तो सरकार ने पता चला हमें कि रात्रि के लगभग 11 साढ़े 11 बजे थे और इधर सरकार मुस्करा दिए। उस समय सरकार की चरण सेवा चल रही थी। शाम को नित्य आश्रम में जब सरकार के कक्ष में उनकी चरण सेवा होती है शाम को, तो उसमें सरकार वो मुस्करा दिए। तो हम समझ गए कि ये सब सरकार अपने शिष्यों का कल्याण के लिए सरकार क्या क्या करते हैं। वो उनके सब शिष्य, एक नहीं सभी, जो भी शरणागत सरकार की में हुआ है, सबके मन में और उनके दिलों में उनके वो बस जाते हैं और वो शिष्य को अपना लेते हैं, और उसके बाद में वो कभी भी अपने शिष्य का हाथ वो नहीं छोड़ते। तो ये हमें सरकार से अनुभव हुआ। इसी प्रकार की घटना आपने भी शायद सुनी होगी कि अपने 2 गुरु भाई उस बस में थे और बाढ़ आ रही थी, आ गई बाढ़ बहुत ज़्यादा। तो पुराने ज़माने का वो पुल होता है ना बिना किनारे का, तो बस वाला रोज़ निकालता है तो उसको अभ्यास रहता है। लेकिन बाढ़ आ गई तो उसने रोक दिया कि तो वो वहाँ मध्य प्रदेश की नदियाँ एकदम अचानक बाढ़ आती है और फिर थोड़ी देर में 1-2 घंटे में घट जाती हैं वो। तो गाड़ी उसने रोक दी कि भाई अभी हम नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर में जब पानी कम हो जाएगा तब निकालेंगे। तो ये दोनों गुरु भाइयों ने सोचा कि गाड़ी बस खड़ी है, यहाँ खाली बैठे रहने से क्या फ़ायदा, हम अभी नियम पूरा नहीं कर पाए। तो उन्होंने वहीं डुबकी लगाई, स्नान किया और अपने आसन बिछा के मंत्र जाप करने लगे। और सब लोग तो अपने इधर उधर की बातें कर रहे थे। वो किनारे जा कर के दोनों गुरु भाई और मंत्र जाप करने लगे। सोचे कि जब बस चलेगी तो चले जाएंगे। अब यहाँ क्या हुआ, उस नदी का कुछ समय देर बाद पानी घटा, ख़त्म नहीं हुआ, पुल दिख नहीं रहा था लेकिन घटा। तो सब लोगों ने कहा चलो, ड्राइवर को पीछे पड़ गए, चलो चलो। तो ड्राइवर ने भी हिम्मत की, चलो भाई अब तो ज़्यादा पानी नहीं है। तो वो लोग सब चढ़ गए यात्री और इनको बुलाया गया, ए भगत जी चलो बस जा रही है। तो अब इनका मंत्र पूरा नहीं हुआ था, है ना। अब देखो बचाने का गुरुदेव की कृपा देखिए। वो कहे कि ऐसा है कि अब हम नहीं जाएं, उठेंगे, हम दूसरी बस से आ जाएंगे, हम अपना भजन नहीं छोड़ेंगे, आप जाइए। किराया जबकि उन्होंने दे चुके थे वहाँ तक का, फिर उन्होंने छोड़ दिया बस को, आप लोग जाइए, हम अपना भजन पूरा करके दूसरी बस से आएंगे। और देखते देखते वो बस आगे बढ़ी और पुल में कोई गड्ढा था। तो ड्राइवर ने जब पहिया गया गड्ढे में, तो उसने सोचा कि हमारा पहिया पुल से चला गया किनारे, तो वो कूद गया। वो कूदा और सारी बस, पूरे यात्री बह गए, एक जान नहीं बची। वो देख रहे, आंखों देखा। क्या उस समय उनको फीलिंग हुई, जैसे आपने कहा 1.5 मीटर दूर हमको। महाराज जी, सरकार को हमने देखा है बहुत अच्छी तरीके से और सरकार के निकट हम रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को आज इस समय दुर्भाग्य हम ये मानते हैं कि इस जीवन में हम काश हमें एक बात पहले पता चल जाता तो हम नौकरी नहीं करते।
महाराज जी, हम आप तरह बताते हैं कि हम श्री सरकार जी की शरण में ही लगे रहते, क्योंकि इस जीवन को नैया पार लगाने के लिए कि सिर्फ सरकार, हमारे ऐसे सरकार जो हमेशा अपने शिष्य के कल्याण के अलावा कभी सोचा ही नहीं, भले ही उसने कुछ भी क्यों ना कर दिया हो, कितनी भी गलती कर दी हो, लेकिन कभी सरकार ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। और इतना मृदु इतना व्यवहार, इतने सरल कि वो जो भी उनको देखे सरकार को एक कमल फूल के समान, ऐसे मैंने महानुभाव, इतने महान पुरुष इस कलयुग में शायद हमने अभी तक नहीं देखे हैं। अपना जीवन तो लगभग 62 वर्ष का हो चुका है, लेकिन हमें अपना आप को महसूस अभी में होता है। महाराज जी, हम क्या क्या बताएं आपको, ये हम एक बार की घटना नहीं है, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। एक बार जब सरकार तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, यहाँ पर लखनऊ में सरकार अस्पताल में एडमिट थे, तो हम जाने को हमारा मन नहीं किया और हम पूरे से परिवार गाड़ी में थे, लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं आप का मन नहीं कर रहा महाराज जी। तो लेकिन जब हम लखनऊ से दिल्ली की ओर हम रात्रि में ही गाड़ी लेकर चल दिए, तो रात्रि में हमने पूरी रात गाड़ी चलाई और हमारी गाड़ी 80-100 की स्पीड पे थी और वो रात्रि में सुबह के 6 बजे थे और वो खाई में गिर गई। वो हम सब सोते रहे और गाड़ी अपना आप ही चलती रही, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी नीचे खाई में गई, तुरंत एकदम से यहीं से लखनऊ से श्री महाराज जी का फ़ोन कि भाई आप सब कुछ कुशल तो हैं। कि हमने उनको बताया कि जी महाराज जी, मतलब ऐसे अब ये बताएं कि हम ऐसे आश्रम से जुड़े हैं, तो हम कैसे ये कह दें कि हमने अनुभव इस आश्रम से अपने सरकार जी से, श्री महाराज जी से हमने प्राप्त नहीं किया है। और हम जो भी मेरे इस इंटरव्यू को इसको देख रहे हैं इस चैनल पे, मैं उनसे कहूँगा कि आप ऐसे आश्रम से अपनी, आज भी ऐसा नहीं है कि सरकार इस धरातल पे, इस युग पे नहीं है, वो आज भी हम सब लोगों के बीच में है और हम महसूस करते हैं। और आज भी उनकी वही कृपा हम सभी के ऊपर एक समान अभी बनी हुई है। तो आप लोग अपने ऐसे महानुभाव की शरणागति प्राप्त करके और अपने जीवन को शांति प्राप्त करें, क्योंकि ये जीवन क्षण भर का है, न जाने कब क्या हो जाए, कब कौन कहाँ चला जाए, कुछ पता नहीं, कौन कहाँ कब मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन इस जीवन को एक बार इस बार पार लगाने का एक ही माध्यम है, वो है श्री ऐसे महानुभाव, ऐसे श्री संत जो स्वयं नित्य दिन प्रतिदिन प्रति मिनट अपने श्री भगवान के दर्शन करते हुए और वो उनका सुख का आनंद लेते हैं और वही अपने शिष्य का कल्याण करते हैं, वही हमें शक्ति प्राप्त हुई है। श्री महाराज जी सही कह रहे हैं भैया। एक 19वीं सदी के एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष थे गुरुदेव, उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। और जिनके चरणों में, जिनके ऊपर बड़े बड़े शंकराचार्य, पूरे देश के धर्माचार्य, रामसुखदास जी तो इतने आशिक हो गए थे उनके, एक बार प्रेम रामायण पढ़ चुके थे वो, तो सरकार के पास आए, सही सन 84-85 की बात बता रहे हैं हम आपको। और रामसुखदास जी महाराज आकर के सरकार के चरण पकड़ लिए और छोड़े ना, मस्तक उठाए ना। आखिर सरकार बड़े संकोची थे। सरकार अरे भैया स्वामी जी, अरे आपको किसी ने धोखा दे दिया है, आप कहाँ धोखे में पड़ गए, मैं साधु नहीं हूँ। बस वो कहें, स्वामी जी कहें कि आप स्वामी जी कुछ भी कहिए, मैं ये चरण छोड़ने वाला नहीं हूँ तब तक जब तक आपके कर कमल हमारे शीश पे नहीं आ जाएंगे। अब सरकार कभी इतने महापुरुष को कोई आशीर्वाद देने वाले थोड़ी थे। अब वो छोड़ भी ना करें, तब फिर कहे अरे हरिदास जी भैया ये तो पीछे पड़ गए हैं, लाओ इत्र लाओ, इनकी हम सिर की चप्पी कर दें। आपने देखा हो नाई लोग जो है सिर की मालिश करते हैं, तो सरकार इत्र ले गए बढ़िया जो है खूब, स्वामी जी का जो है चप्पी की। बोले सरकार आप चाहे चप्पी का बहाना बनाए चाहे कुछ करिए, अब आपका कर कमल हमारे शीश पे आ गया है, मैं धन्य हो गया। ये सरकार की महानता है, सरकार की सरलता है। सरकार ने हम शिष्य को एक ही ज्ञान दिया है कि बेटा
इतने सरल बन के रहना, इतना सरल बन के रहना कि अहंकार आपके निकट कभी नज़दीक ना आ जाए, और अपने जीवन में बस एक ही बात रखना कि कभी भी किसी दूसरे को मत सताना, और इतनी सरल स्वभाव से रहना कि जो आपको एक उदाहरण पेश करे। तो वही जो सरकार जिस समय यहाँ पर रहते थे और हमें सरकार ने जो ज्ञान दिया है और हमें जो सरकार ने पाठ पढ़ाया है, भक्ति का पाठ जो पढ़ाया है, हम उसी के चरणों पे चल रहे हैं और वही हमें मार्गदर्शन देगा। और हमें उम्मीद करते हैं और पूरे हमें कि जो बाकी जो और शिष्य हैं वो सभी ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो उनके पद चिन्हों पे ना चल रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी से निवेदन करेंगे, कर्मठ प्रार्थना भी करेंगे, आप सभी शिष्य के बनाए हुए नियमों पर पूरा कठोर तपस्या की तरह से आप चलें और अपने इस वाले जीवन को आप अपना पूरा नैया पार लगाएं, तभी आपका कल्याण होगा। बहुत सुंदर भाव है आपका। और जो हम देख रहे थे अभी, एक अनपढ़ नहीं, एक आज के युग के अधिकारी वर्ग में, शासन में रहे, अधिकारी वर्ग में रहे। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा उस महापुरुष के अंदर। अभी आज भी ऐसे महापुरुष हैं जिनके द्वारा हम जिज्ञासु अपना लोक सुधार सकते हैं। ये दुर्लभ चीज़ है, ये मानव शरीर अति दुर्लभ है। हम मरेंगे निश्चित, कोई भी हो, छोटा बड़ा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, मंत्री, प्रधानमंत्री, एक दिन शरीर छूटना है उसका ज़रूर, ये तो जानते हैं। लेकिन अगले जन्म में हम क्या होने वाले हैं, हमको क्या होने वाला है, इसकी चिंता नहीं करते हैं। कहलाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन महामूर्ख हैं हम, जब तक कि हम अपने परलोक अगले जन्म की हम चिंता करें, उसके लिए आत्मकल्याण की चिंता ना करें और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में न चल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से